The question is limit x tending to 0, 5 upon 2 plus square root of 9 plus x, total raised to the power cosec x, and we have to find out the answer for the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन आपके पास है लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो, x अप्रोचिंग टू जीरो, एंड द क्वेश्चन इज 5 upon 2 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर कोसेक x। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है विच इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एंड द फॉर्मेट इज 1 + f(x) टोटल रेज टू द पावर जी एक्स। ठीक है। अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है जिसकी आप टेंडिंग टू ए पे लिमिट निकालने जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक्स टेंडिंग टू ए पे ये जो एफ एक्स है ये आपका जीरो की ओर अप्रोच करे, और ये जो पावर है ये आपकी इंफिनिटी की ओर अप्रोच करे। इनकेस अगर आपके पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मेट जिसकी आप लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इन तीनों रेस्ट्रिक्शन को, इनफैक्ट ये दो रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करे और साथ में ये फॉर्मेट को भी फॉलो करे, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए आप इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं ई रेज टू द पावर लिमिट, e raised to the power limit x tending to a fx into gx है। ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है पहले अपन चेक करते हैं कि क्या वहां पे ये फॉर्मेट नजर भी आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। और इनकेस नजर आ जाता है तो फिर अपन ये दोनों रेस्ट्रिक्शन भी चेक कर लेंगे। और इनकेस अगर ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस फॉलो हो रही हैं तो फिर हम लोग डायरेक्टली इस फंक्शन की लिमिट निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेता हूं जिससे कम से कम ये फॉर्मेट आपको नजर आना शुरू हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इसे लिखा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, इसके बाद वन इसमें मैंने ऐड किया है और वन को ही मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2 प्लस के 9 प्लस रूट एक्स, और जैसे मैंने कहा कि बैलेंस करना पड़ेगा आपको डाटा, तो वन ऐड किया है, वन सब्ट्रैक्ट किया है, और पावर में आपके पास चल रहा है कोसेक एक्स। चलिए आगे मूव करें। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट दैट इज एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसे हम लोग लिख पाएंगे 1 + 5 माइनस दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, एक ये टर्म बनता है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर कोसेक एक्स के। ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो 1 प्लस, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर कोसेक एक्स। अब एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप चेक करिए कि ये आपका वन, इस पूरे फंक्शन को आप एफ एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये जो पावर है इसे आप जी एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि केवल फॉर्मेट एनफ नहीं है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जीरो की ओर अप्रोच करे और ये फंक्शन इंफिनिटी की ओर अप्रोच करे। अब क्योंकि आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑन एक्स टेंडिंग टू जीरो ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स में एक्स को अगर आप जीरो की ओर टेंस कराएंगे तो ये नंबर 3 बनेगा, और 3 माइनस 3 जीरो होता है। जीरो अपॉन एनी नंबर दैट विल बिकम जीरो। तो जो एफ एक्स वाला पार्ट है वो जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो एफ एक्स आपका जीरो की ओर टेंस कर रहा है। और कोसेक जीरो की बात करें तो ऑब्वियसली बात है ये 1/sin जीरो की ओर टेंस करेगा, मतलब कोसेक एक्स आपका इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, या फिर अपन ये भी कमेंट कर सकते हैं कि जी एक्स आपका इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका क्वेश्चन फॉर्मेट मैच करें, एफ एक्स आपका जीरो की ओर टेंस करता हो, जी एक्स आपका इंफिनिटी की ओर टेंस करता हो, तो फिर इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आप इसे डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं ई रेज टू द पावर लिमिट, e raised to the power limit x tending to जीरो fx into gx। तो fx क्या है हमारे पास, fx है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, ये आपका fx है। और gx की बात करें तो gx हमारे पास है cosec x के। अब केवल इस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है और वी विल गेट द आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम लोग लिख पाएंगे e रेज टू द पावर लिमिट
x टेंडिंग टू जीरो, मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूं। तो जैसे आप रेशनलाइज करेंगे ये बनेगा 9 - 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 + रूट ऑफ 9 + एक्स। अब क्योंकि आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है तो 3 + 9 + एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 9 + एक्स आपको एक डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा नजर आएगा। और ये जो कुसेक एक्स आपको नजर आ रहा है इसको अपन लिख सकते हैं 1/sin x। आप देख सकते हैं कि 9 से 9 आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहा है। -x/sin x को आप -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक रिजल्ट है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x/sin x, दिस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ऑन x टेंडिंग टू जीरो। तो फाइनली ये बन जाता है e⁻⁻1 डिवाइडेड बाई, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा। एक वैल्यू आपको 5 मिल रही है पहले से, और यहाँ जीरो डालते हैं तो ये बन रहा है 6। फाइनली आप इसे लिख सकते हैं e⁻⁻1/30। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन लिमिट।